So hi everyone and welcome back to my channel. This is me Rhythm. So this video is all about how my PT exams gone and how my winter vacations are going, and along with that मैं कुछ क्लास 11th के लिए टिप्स भी शेयर करूँगी एंड कुछ मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी जो मैंने किए हैं सो दैट आप वो मिस्टेक ना करो. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. सो सबसे पहले मैं फिज़िक्स की प्रैक्टिकल वाला काम कर रही हूँ. आज हमें ये काम समर वेकेशन में भी मिला था और मेरे वहाँ के भी 2-3 प्रैक्टिकल पेंडिंग चल रहे थे एंड अगेन हमें 2-3 प्रैक्टिकल और मिल गए हैं फॉर विंटर्स वेकेशन. सो हेयर आई एम कंप्लीटिंग दैट एंड जब तक मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ लेट मी टेल यू अबाउट हाउ माई पीटी एग्ज़ाम्स गोन. सो सबसे पहले इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में मेरे लास्ट टाइम ठीक ठाक पढ़ के ज़्यादा इतनी मेहनत मैंने नहीं की थी लास्ट टाइम जब मेरे पीटी एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट पीटी एग्ज़ाम दैट इज़. तो वहाँ पर मेरे मैथ्स में ठीक ठाक नंबर आ गए थे. सो मैंने कहा कि मैथ में तो नंबर आ ही जाएंगे अगर हम बिल्कुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ें. बट यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने मैथ्स को लाइटली ले लिया एंड इसी के साथ मेरे पीटी 1 में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में नंबर बहुत डाउन गए थे. तो मैंने कहा कि इस पर फोकस करते हैं और उसमें भी मैंने बाइफिकेशन कर दी कि पता नहीं केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया एंड फिज़िक्स मेरी फिर ऐसी की ऐसी रह गई, मैंने उसको फिर ध्यान नहीं दिया. सो ये तो था मेरी तैयारी कैसी थी, मेरी अप्रोच डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए कैसी थी. बट अगर मैं बताऊं कि मेरे एग्ज़ाम एग्जैक्टली कैसे गए हैं तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से. मैथ्स का मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया. मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहे थे, आंसर सही नहीं आ रहे थे. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे भी ये पता था कि इसका आंसर ये तो आ ही नहीं सकता. एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने स्टैटिस्टिक्स भी नहीं किया था, उसके मेरे से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, जस्ट आई एम एबल टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन. सो ओवरऑल मेरा मैथ का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है. सो अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट हाफ कंप्लीट कर लिया था और अब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने किया डिनर. दिस इज़ व्हाट आई एट इन माई डिनर. देन उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसे गया. तो सबसे पहले जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकली तो मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत ही बेकार एग्ज़ाम गया है. बट आफ्टर आई केम बैक होम एंड चेक ऑल द आंसर्स देन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि मैंने गलत सॉल्व किए हैं या फिर इसका आंसर गलत निकला मुझसे, वो सही थे एंड मेरी खुशी अलग ही लेवल पर थी. ऑल्दो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी गए लेकिन जब कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि ये गलत हैं वो सही हो गए, सो दैट इज़ डिफरेंट. सो केमिस्ट्री का पेपर मेरा ठीक ठाक चला गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिज़िक्स. फिज़िक्स में लास्ट टाइम भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी. ऑल्दो लास्ट टाइम मीन्स पीटी 1 में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ था. दैट्स ऑल्सो द रीज़न कि मैंने कम स्कोर किया लास्ट टाइम. बट इस बार मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया होता तो मुझे लग रहा था कि अच्छा जाना चाहिए मेरा पेपर. बट वैसा नहीं हुआ, मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए, मैं डेरिवेशन पेपर में जाके लेजिट भूल गई हूँ. सो ओवरऑल फिज़िक्स का भी पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश कि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया. तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम तो मुझे इंग्लिश का कुछ याद नहीं है, कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या स्कोर आया मेरा. सो मुझे लास्ट टाइम का ऐसा कुछ याद नहीं है. सो पास्ट में ना जाके डायरेक्टली प्रेजेंट पे आते हैं. इस बार मेरा राइटिंग सेक्शन अच्छा खासा चला गया था एंड लिटरेचर में भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आई हूँ. और मेन प्रॉब्लम सभी को ग्रामर वाले पार्ट में आई. सारे बोल रहे थे कि पेपर गलत प्रिंट हो गया है. ग्रामर वाले पार्ट बिल्कुल अजीब सा था. डिटर्मिनर्स की जगह मोडाइल पुट हो रहे थे, मोडाइल की जगह डिटर्मिनर. एंड हमने ये बात मैम को भी बोली कि मैम ये ग्रामर वाला पार्ट तो बिल्कुल ही बेकार आया था, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें. सो मैम सेड कि मैं सर से बात करूँगी और कुछ ना कुछ करेंगे उसका. सो दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश. फाइनली मैंने फिज़िक्स का एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है. इससे ज़्यादा मैं अपने फर्स्ट विंटर वेकेशन पे नहीं पढ़ने वाली. तो मैंने फिज़िक्स का काम कंप्लीट कर लिया. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने रूम के लिए कुछ बनाऊँगी, कुछ डेकोर टाइप. सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये बनाऊंगी अपने रूम के लिए. देन क्या हुआ कि इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और मुझसे इतनी कटिंग हो ही नहीं रही थी.
सो मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने कहा कुछ सिंपल सा बना लेते हैं। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ सिंपल सी पेंटिंग करके उस पर कुछ थॉट लिख के हम बना देंगे। सो लेट्स सी कैसा ये टर्न आउट होता है। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा था, आप बताना कि आपको कैसे लग रहा है ये। So that's all for this video. Don't forget to like, share, subscribe. Bye.